हैं इन्न रब्बकुम तबारक व तआला हय्युन करीम, यह हदीस गुजर चुकी है। तुम्हारा रब तबारक व तआला बड़ी बरकतों वाला है, सबसे ऊंचा है। हय्युन करीम, बड़ा हया वाला है, करीम है, सखी है, शर्फ वाला है। यस्तही मिन अब्दिही इदा रफ़अ यदैहि इलैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रन, वो इस बात से हया करता है कि जब बंदा अपने दोनों हाथ उसकी तरफ फैलाए दुआ में तो उन्हें खाली लौटा दे, उसे खाली हाथ लौटा दे। अल्लाह उससे क्या करता है? हया। बंदे जब उसके सामने हाथ फैला के दुआ मांगते हैं, अल्लाह फरमाता है मुझे शर्म आती है उनके उठे हुए हाथ खाली कैसे मोड़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं उस हदीस की तहकीक उसूल हदीस अस्मा और रिजाल व जरह तादील के मीज़ान पर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको अभी आपने वीडियो के अंदर सुना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्ज़ी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, हम उस हदीस की सनद के बारे में कि क्या उस हदीस की सनद सही है या सही नहीं है, या इसी तरह से सही है तो इस बारे में सही हदीस क्या है, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हम मुख्तसर तौर पर ये भी बताना चाहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन किन मुकामात पर हाथ उठाकर दुआएं किए हैं और किन किन मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाकर दुआएं नहीं किए हैं, न दुआएं हाथ उठाकर करने की तालीम आपने दी है। हम वो तमाम बातें दलील के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आइए हम सबसे पहले इस हदीस की जांच पड़ताल तहकीक आपके सामने रखते हैं, जिसको आपने वीडियो के अंदर सुना है। इस हदीस को सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह ने बयान किया है। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये हदीस इस तरह से है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब बहुत ही बाहया और करीम यानी ज्यादा शर्म हया करने वाला है। जब उसका बंदा उसके सामने अपने दोनों हाथ उठाता है तो उन्हें खाली लौटाते हुए अपने बंदे से शर्म आती है। यह हदीस सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 1488, सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 3556, सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 3865, तोहफतुल असराफ के अंदर हदीस नंबर 4494 और मुस्तदरक हाकिम के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 497 हदीस नंबर 1831, और इसी तरह से इमाम बहकी की फी अस्मा व सिफात के अंदर सफा नंबर 90, मुजमुल कबीर तबरानी के अंदर हदीस नंबर 6148 और सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 876 में एक सनद ये है, एक तुर्क ये है। इस हदीस को शेख अलमानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही लिखा है। शोएब अर्नाउत ने भी इसकी तहकीक में, सही इब्न हिब्बान की तहकीक में इस हदीस के तहत हदीस कवी यानी मजबूत लिखा है मुताबियात में, और आगे हम मुताबियात का खुलासा भी आपके सामने करेंगे। और हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने पहले इस हदीस को फतावा इल्मिया में जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 68-69 पर मौकूफन मुस्तदरक अल हाकिम का हवाला देकर के जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 497, बुखारी और मुस्लिम के सर पर लिखा है कि यह सही है। इसी तरह से हाफिज ज़हबी ने इसकी मुआफिकत की है, यह भी बात उन्होंने लिखी है। और लिखा है हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा इल्मिया के अंदर इसी के आगे कि यह हदीस मरफू भी सही साबित है, और हवाला दिया सुनन तिरमिजी की, सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 3556, सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 1488, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3865 का हवाला इन्होंने देकर के कहा कि ये मरफू हदीस सही सनद से साबित है। अब आइए जो हवाला इन्होंने दिया है उसकी तहकीक हम आपके सामने रखते हैं, और इसी तरह से इन्हीं के
दूसरी तहकीक के मुताबिक हम बात रखते हैं कि हाफिज जुबैर अली ज़ैर रहमतुल्लाह अलैह ने ही पहले इसको मौकूफन सही कहा और उसी के साथ साथ मरफूअन भी सही कहा, लेकिन बाद में उस बात की तहकीक अपनी किताब अनवार सहीफा के अंदर सफा नंबर 59 पर, सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 1488 पर, और इसी तरह से सुनन तिरमिजी, सुनन इब्ने माजा की उसी हदीस नंबर के तहकीक पर अनवार सहीफा के अंदर आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने एक हवाला आपके सामने पेश किया। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 1488 पर इल्लत के साथ लिखा है कि इसकी सनद दईफ है, और मेरी तहकीक में इस सनद में रावी जाफर बिन मैमून को अक्सर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ कहा है। इमाम बुखारी ने कहा लैसा बी शै, ये कुछ नहीं है, और बुलुगुल मराम के अंदर हदीस नंबर 1344 के तहत लिखा है कि इसके शवाहिद भी ज़ईफ हैं। हालांकि ये बात भी दुरुस्त नहीं है, जैसा कि हम आगे वजाहत करेंगे। इसी तरह से यह पता चल गया कि हाफिज जुबैर अली ज़ैर रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन तिरमिजी, सुनन इब्ने माजा, सुनन अबी दाऊद की तहकीक में इस हदीस को सही लिखा है, लेकिन अनवार सहीफा के अंदर पूरी इल्लत और खामी के साथ बयान कर दिया कि इसकी सनद ज़ईफ ही है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर एक इल्लत यह है कि रावी जाफर बिन मैमून ज़ईफ रावी है। इसी तरह से कुछ शवाहिद और मुताबियात हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से ही सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 880 है। इसकी तहकीक के तहत शुएब अर्नौत ने लिखा इसनाद जय्यद, कि इसकी इसनाद मजबूत है, कवि है, ज्यादा सही है। हवाला तबरानी कबीर हदीस नंबर 6130 का दिया, लेकिन इनका इसे सनद जय्यद कहना दुरुस्त नहीं है। आगे खुलासा इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम करेंगे। इसी तरह से मुस्तदरक हाकिम जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 497 में हदीस नंबर 1830 पर एक तुर्क है, और मुसनद अहमद में हदीस नंबर 23714 में भी एक तुर्क है। तहकीक आइए हम देखते हैं इन शवाहिद और मुताबियात की सनद ज़ईफ है जो हमने आपके सामने पेश की है। खामी क्या है, इल्लत क्या है, कि इसकी सनद के अंदर दूसरी इल्लत यह है जो मुताबियात और शवाहिद है कि इसकी सनद के अंदर सुलेमान अल-तैमी मुदल्लिस है, किसी भी सनद में समा की सराहत साबित नहीं है, यानी इन्होंने ये रवायत अन के अल्फाज के साथ बयान की है, सुनने के बारे में डिटेल नहीं बतलाई है। खुद हाफिज जुबैर अली ज़ैर रहमतुल्लाह अलैह ने भी वजाहत की है अनवार सहीफा के अंदर सफा नंबर 59 पर, हदीस नंबर 1488 पर, और मुदल्लिस होने की दलील मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन इमाम यहिया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह ने की है। तारीख यहिया बिन मईन के अंदर नंबर है 3600 पर, 3600 पर इसको मुदल्लिस करार दिया है। और यहिया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ क्या है इस बारे में? इमाम यहिया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुदल्लिस रावी की तदलीस यानी अन के अल्फाज के साथ बयान करने वाली रवायत काबिल हुज्जत नहीं है। देखिए अल-कामिल लिब्न अदी की जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 34 पर इनके कौल की सनद हसन है। इसी तरह से यही मौक़िफ़ अक्सर मुहद्दिसीन अइम्मा-ए दीन का है, जैसा कि जामिउत तहसील के अंदर सफा नंबर 111 पर देख सकते हैं। पता चला कि मुदल्लिस की बुखारी और मुस्लिम के अलावा अन वाली रवायत बगैर सही मुताबियात और शवाहिद के, बगैर समा के, तसरीह के हुज्जत नहीं होती है, दलील नहीं होती है, सही नहीं होती है। इसी तरह से एक हदीस मुसनद अहमद के अंदर हदीस नंबर 23715 पर है। इसकी सनद में रजुल नामी रावी मुबहम है, यानी मजहूलुल हाल है, पता नहीं ये कौन रावी है, इस वजह से ये ज़ईफ है। इसी तरह से एक मुताबियात अल बगवी शरह सुन्ना के अंदर हदीस नंबर 1385 पर है। इस सनद का पहला रावी अस्सय्यदु अबू कासिम अली इब्न मूसा अल मुसव्वी, ये सिया किताबों का मुसन्निफ है। इसको किसी मोतबर मुहद्दिसीन ने सिक़ह सदूक नहीं करार दिया है, यानी ये भी मजहूलुल हाल है। दूसरा रावी अबू बकर अहमद इब्न मोहम्मद अल अब्बास भी मजहूलुल हाल है, इसको भी किसी मोतबर मुहद्दिसीन ने सदूक सिक़ह नहीं करार दिया है। इसी के आगे शरह सुन्ना के आगे इमाम बगवी की हदीस नंबर 1386 है अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से
اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی ابن ابان ابن ابی ایاس العبدی ضعیف الحدیث ہے، متروک الحدیث ہے، منکر الحدیث ہے، یعنی محدثین نے اس کے اوپر جرح مفسر کی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے مستدرک الحاکم کے اندر حدیث نمبر 1832 ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کی سند کے اندر راوی امیر بن یساف الامامی، یہ بھی منکر الحدیث ہے، ضعیف الحدیث ہے، محدثین نے اس کے اوپر بھی جرح مفسر کی ہوئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ یہ تمام سند و ترک کے شواہد و مطابعات کے طور پر اصول حدیث اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر ضعیف ہے، غیر ثابت ہے، لیکن ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث موجود ہے۔ حالانکہ اس کے بارے میں بھی بلوغ المرام کی تحقیق میں محقق نے لکھا ہے کہ یہ مرفوع ہونا اس کا صحیح نہیں ہے بلکہ موقوف ہونا صحیح ہے۔ حالانکہ صحابہ سے موقوفاً روایت بھی مرفوع کے حکم میں آتا ہے، لیکن یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ مرفوع ہی ثابت ہے، جیسا کہ اس حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کتاب امالی المحملی تحقیق و تخریج دکتور ابراہیم کی صفحہ نمبر 380 کے اندر حدیث نمبر 433 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات تو ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ حیا شرم کرنے والا ہے۔ بندہ جب اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر اس سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ انہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خیر و بھلائی کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خیر سے بھر دیتا ہے، یعنی اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات ایک بات یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ دیکھیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ آداب میں سے ہے، شرط میں سے نہیں ہے کہ نہیں ضروری ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر ہی دعا کریں اور ہر جگہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، یہ ضروری نہیں ہے بلکہ یہ آداب میں سے ہے، شرط میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم آپ کے سامنے اب وہ حدیث رکھتے ہیں کہ جن کچھ خاص مقام پر، خاص جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کی ہیں، وہ کون سی جگہیں ہیں مختصر طور پر وہ بھی ہم آپ کے سامنے بتاتے چل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قبیلہ دوس نافرمان قوم تھی، ان کے ہدایت کے لیے، اسلام قبول کی توفیق کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف ہو کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے، ان نافرمان لوگوں کے لیے بد دعائیں کرنے کا حکم دیا گیا تھا، کہا گیا تھا لوگوں کی طرف سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسلام قبول کرنے کی توفیق دینے کی دعا کی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2937، 4392، 6397، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6450، 2524، صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 969، 980 اور مسند احمد میں حدیث نمبر 7435، 9918 اور 10675، طبرانی کبیر کے اندر حدیث نمبر 8217، 8218، 8219 اور مسند الحمیدی کے اندر حدیث نمبر 1081 میں دونوں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔ یعنی ان نافرمان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا کی تھی، اسلام قبول کرنے کی توفیق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھی دونوں ہاتھ اٹھا کر کے۔ تو ایسے جگہ پر آپ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ سکتے ہیں دوسروں کے ہدایت کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یعنی ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے پیر میں تیر ماری۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیر سے، ان کے گھٹنے سے تیر کو نکالا اور ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ آپ میرا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں، آپ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ وہ ہماری مغفرت کے لیے دعائیں کریں۔ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے
اور ابو موسیٰ अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम लेकर पहुंचे, उनका बताए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके बारे में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और वजू किया और फिर दोनों हाथ उठा करके उनके लिए, उनके मगफिरत के लिए दुआएं की और इज्जत वालों में शामिल करने की दुआएं अल्लाह तबारक व तआला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 4323, 6383, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 6406 और 2498 के अंदर इसमें रफा यदे हाथ उठाने का जिक्र है। पता चला कि कोई अगर किसी से दुआएं कराने के बारे में पैगाम भिजवाता है और वो वजू करके किबला रुख हो करके दोनों हाथ उठा करके दुआ करता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह का अमल करना साबित है इस मौके पर। इसी तरह से आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है एक लंबी हदीस के अंदर, जिसके अंदर यह बात है कि एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और बकिया कब्रिस्तान, यानी मदीने के अंदर बकिया कब्रिस्तान है मस्जिद नबवी के पास में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और वहां पर गए, उनको सलाम अर्ज किया कब्रिस्तान वालों को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक खड़े रहे और आपने दोनों हाथ को उठाया 3 बार और उनकी मगफिरत के लिए दुआएं किए अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से। जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 2256 और 974 पर देख सकते हैं। इस हदीस से भी पता चला कि अगर कोई शख्स कब्रिस्तान जाता है तो कब्रिस्तान जाकर के उनको सलाम करना चाहिए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। इसी तरह से वहां देर तक रह करके किबले की तरफ होकर के हाथ उठा करके उनकी मगफिरत के लिए, उनके गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं भी करनी चाहिए, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकिया कब्रिस्तान के अंदर हाथ उठा करके देर तक आपने दुआएं की उनकी मगफिरत के लिए। इस मुकाम पर, इस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ उठा करके दुआएं मांगना साबित है। इसी तरह से अब्दुल्लाह बिन अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है, वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल-माइदा आयत नंबर 118 की तिलावत फरमाई, पढ़ी, फिर फरफा यदैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ उठाकर कहा अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से भिजवाया कि आप कह दीजिए कि आप क्यों रो रहे हैं, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे क़यामत के दिन। जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस नंबर 202 और 499 पर देख सकते हैं। पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथ उठा करके अल्लाह तबारक व तआला से अपनी उम्मत की फिक्र के ताल्लुक से कि उनका क्या होगा क़यामत के दिन रोने लगे, रो रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके रोने के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने की कैफियत को अल्लाह तबारक व तआला ने देखा और कहा कि आपकी उम्मत के बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम उसके बारे में आपको खुश कर देंगे। तो यहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों हाथ उठाना साबित है। इसी तरह से बारिश के लिए दुआ करने के वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ उठा करके, इस तरह से नहीं बल्कि बारिश के लिए एक खास कैफियत हाथों का यह होना चाहिए कि ये जो पीछे का हिस्सा है आसमान की तरफ हो, इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किए बारिश के लिए खास। तो यह हदीस अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है, जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस नंबर 895, 2076 और 2075, 2074 वगैरह में देख सकते हैं। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा यह है कि जहां पर, जिस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा करके दुआएं की हैं, वहां पर हमें भी चाहिए कि हम हाथ उठा करके अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करें, दुआएं मांगे। लेकिन जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआएं नहीं की है, वहां पर हमें भी चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तबा करते हुए उस जगह पर हाथ न उठाएं, बगैर हाथ उठाए दुआएं करें। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज नमाज के बाद, सलाम फेरने के बाद जिक्र अज़कार करते थे, उसी तरह से बगैर हाथ उठाए हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं भी करते थे। ऐसे मौके पर, ऐसे जगह पर हमें भी चाहिए कि हम फर्ज नमाजों के बाद जिक्र अज़कार करें, सलाम फेरने के बाद दुआएं करें, बगैर हाथ उठाए हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में दाखिल होने के वक्त दुआ पढ़ने का
हुक्म दिया है, तालीम दी है, वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाने का हुक्म नहीं दिया है, तालीम नहीं दी है, लिहाजा हमें भी वहां पर हाथ नहीं उठाना है। बगैर हाथ उठाए हुए मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़नी है। इसी तरह से मस्जिद से निकलते वक्त दुआ है, मस्जिद से निकलते वक्त हाथ उठा करके दुआ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौके पर हाथ उठा करके दुआएं नहीं की हैं और न करने की तालीम दी है। लिहाजा हमें भी मस्जिद में दाखिल होते वक्त, मस्जिद से निकलते वक्त हाथ नहीं उठाने चाहिए, बगैर हाथ उठाए दुआएं करनी चाहिए। इसी तरह से बाथरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर जाते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं करने की तालीम दी है, बाथरूम से निकलते वक्त दुआएं करने की तालीम दी है, लेकिन वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाने की तालीम नहीं दी है। लिहाजा ऐसी जगह पर भी हमें हाथ नहीं उठानी चाहिए। खाना खाने के बाद दुआएं हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने के बाद दुआ करने की तालीम आपने दी है, लेकिन हाथ उठा करके दुआ करने की तालीम नहीं दी है। लिहाजा हमें वहां पर भी हाथ उठा करके नहीं दुआ करनी चाहिए। इसी तरह से जिसकी बीवी है, वो बीवी से जब हम बिस्तरी करता है तो उससे पहले दुआ पढ़ने की तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, लेकिन वहां पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा करके दुआ करने की तालीम नहीं दी है। लिहाजा हमें भी वहां पर हाथ उठा करके तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नहीं दी है, तो हमें वहां पर भी हाथ उठा करके वो उस दुआ को नहीं पढ़नी है, बगैर हाथ उठाए हुए वहां पर दुआ पढ़नी है। तो देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस मुकाम पर, जिस जगह पर हाथ उठाना साबित है दुआ के लिए, वहां उठाएं, और जहां पर साबित नहीं है हाथ उठाना दुआ के वक्त, वहां पर बगैर हाथ उठाए हुए दुआएं करें। दुआएं बगैर हाथ उठाए हुए भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है, और हाथ उठा करके दुआ आदमी जब करता है तो उसको भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, अल्लाह तबारक व तआला सजदे में बंदे के बहुत करीब होता है। जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला सजदे में बंदे के बहुत करीब होता है, लिहाजा कसरत के साथ दुआएं करो। तो सजदे में कसरत के साथ दुआएं करनी चाहिए। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, बहुत सारे मकामात हैं, और अपने अक्सर व बेशतर मुल्कों के अंदर देखें तो अक्सरियत है लोगों की कि फर्ज नमाज के बाद, सलाम फेरने के बाद इमाम साहब हाथ उठा लेते हैं, और पीछे वाले मुक्तदी इमाम साहब क्या मांग रहे हैं कुछ अता पता नहीं, और इसी तरह से इमाम साहब की इत्तिबा में, पैरवी में वो भी आमीन आमीन कहते हैं। इस तरह से इज्तिमाई शक्ल बना करके इस तरह से दुआ करना फर्ज नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। लिहाजा ये बिदात में दाखिल है। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ऐसा करने से बचें। हाँ, जरूरत के तहत आपको जरूरत है दुआ मांगने की। आप फर्ज नमाज के बाद, जिक्र व अज़कार करने के बाद, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं हैं वो पढ़ने के बाद, आप अपनी जरूरत को हाथ उठा करके अल्लाह तबारक व तआला से मांगे। बगैर हाथ उठाए भी मांगे, अल्लाह तबारक व तआला हर हालत में आपकी दुआ कबूल करने वाला है। इसी तरह से सुन्नत नमाज है, वो पढ़ने के बाद हाथ उठा करके अल्लाह तबारक व तआला से मांगे। नफिल नमाज है, वो पढ़ करके हाथ उठा करके अल्लाह तबारक व तआला से मांगे। कभी कभार आप इस तरह से दुआएं हाथ उठाकर मांग सकते हैं, लेकिन इसकी आदत न बनाएं। आदत बनाएंगे तो फिर वो बिदात में शुमार होगा। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, तो जरूरत के तहत आप दुआ मांग सकते हैं। और इस तरीके से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, मैंने आपके सामने पूरी बात दलील के साथ, हवाले के साथ रखा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।